फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछा गया है और इसको लेस देन 10% ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। एंड मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस मिले एग्ज़ाम में, सबसे पहला रहेगा कि आप उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी इसका आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्यों कहा कि आप इसको स्किप करना। ठीक है, तो आओ पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज फ्रॉम अ टीम ऑफ 8 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। 8 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं। 4 पर्सनस आर टू बी सिलेक्टेड। 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। सो दैट एटलीस्ट 2 बॉयज़, कम से कम 2 बॉयज़ होने चाहिए। तो अगर कम से कम 2 बॉयज़ होने चाहिए तो इसके लिए 3 क्राइटेरियाज बनेंगी। कैसे? 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, दूसरा 3 बॉयज़ 1 गर्ल, या फिर 4 के चारों बॉयज़। तो इन तीनों से हमारे सारे कंडीशंस फुलफिल हो गई कि भाई कम से कम 2 बॉयज़ तो होने चाहिए टीम में। अगर ये वाला फॉलो करना है, इसके लिए आपका कॉम्बिनेशन बनेगा 8C2 इंटू 5C2। यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा 8C3 इंटू 5C1 और यहाँ से बनेगा 8C4। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5C1 इक्वल टू 5। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। 6 फैक्टोरियल यहाँ से कटेगा तो ये हमें मिलेगा 8 इंटू 7 और ये 2 यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा 4। 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल काटेगा तो बचेगा 5 इंटू 4 और ये वाला 2 इस 4 को काटेगा तो बचेगा हमारे लिए सिर्फ 2। यहाँ से हमें मिल गया 4 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2। यहाँ से सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल यहाँ से काटेगा तो मिलेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, तो ये काट देगा पूरा का पूरा। तो यहाँ से मिलेगा 8 इंटू 7 इंटू 5 और इसको करेंगे तो 4 फैक्टोरियल ये कटेगा तो ये बचेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 6 कट जाएगा और इस 4 से ये 8 कट के 2 बचेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, अब सबका सम निकाल देते हैं तो ये मिलेगा 5 दूनी के 10 और 7 चौक के 28। तो इसकी वैल्यू तो भाई हो गई 280। ये 8 पच्चे 40 और 40 4 गुणे 7 28, तो ये भी हो गया आपका 280। और ये वाला 5 दूनी के 10 और गुणे 7 ये हो गया 70। अब इन तीनों को जोड़ दो, 28 28 56 और 56 और 7 63। तो टोटल कॉम्बिनेशन आ गया 630। ये हमारा आंसर है, 630 इज द करेक्ट आंसर। अब आप खुद ही देखो, बैंकिंग के एग्ज़ाम में जहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना कम टाइम मिलता है, आप वहाँ पर ऐसे लंबे लंबे तरीके लगाओगे, ऐसे बेसिक ऐसे इसको सॉल्व करोगे और आंसर करोगे, या फिर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली स्किप करोगे। तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन को सीधे स्किप मारो। अगर लास्ट में आपके पास बहुत ही आपने सारे सॉल्व कर लिए, आपके पास टाइम बचा, तो इस क्वेश्चन पे वापस आना। अदरवाइज़ मैं कहूँगा ये क्वेश्चन आपके टाइम के लिए लायक नहीं है, आप इसको टाइम बिल्कुल भी मत देना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा और मेरी एडवाइस भी प्लीज़ कीप इन माइंड अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।